हिमफेड के अध्यक्ष महेश्वर सिंह चौहान की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दूसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक में 104 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें से 103 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि एक प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए स्थगित किया गया। महेश्वर सिंह चौहान ने बताया कि हिमफेड को आधुनिक और वेब आधारित प्रणाली से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। किसानों और बागवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ संगठन की कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में कोटखाई, रोहडू, नेरवा, कुनिहार और चंबा सुल्तानपुर में 5 नए बहुउद्देशीय स्टोर एवं व्यावसायिक परिसरों की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा शिमला के स्नान क्षेत्र में हिमफेड के प्रस्तावित पेट्रोल पंप को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले हिमफेड को नई दिशा देंगे और आने वाले समय में प्रदेश के किसानों, बागवानों और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इस कार्यकाल की दूसरी ये बैठक थी बीओडी की। और आज बहुत सारे जो राजकीय कार्य और जो प्रशासनिक हमारी विसंगतियाँ थी उससे रिलेटेड वर्क थे, और डेवलपमेंट के काम बहुत थे, और एक नई दिशा जो हम हिमफेड को देना चाहते हैं, एक व्यावसायिक तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो है आज काफ़ी सारे एजेंडे आए हैं, और हमने उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं कि जहाँ पर हिमफेड मात्र केवल किसानों और बागवानों को फर्टिलाइज़र सप्लाई करने के बजाय और भी व्यावसायिक तरीके से इस संस्था को मजबूत करें, इस दिशा में हमने बहुत ज़्यादा आज निर्णय भी लिए हैं। और लगभग आज ये मैं कहूँगा कि मैराथन बैठक हुई है, जिसमें कि 104 आज 104 एजेंडे आइटम जो हैं लगी थी, और जिसमें से लगभग 103 जो हैं अप्रूव हुई है। मात्र एक मैटर जो डेफर हुआ है अगली बीओडी के लिए, लेकिन बाकी सारे जो मसले हैं यूनानिमसली जो हमारे पिछली मसले थे बोर्ड से रिलेटेड, तो वो सारे अप्रूव हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं नई जो हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो हमारा MIS के प्रभाव का क्षेत्र है, से बहुल्य क्षेत्र जो है, उसमें हम 3 नए बड़े स्टोर बनाने जा रहे हैं, जिसकी एक की तो सैद्धांतिक अप्रूवल आज हो गई है, और 5 ऐसे स्टोर्स बन रहे हैं, जिसमें से कोटखाई गोमा के अंदर जो है जिसकी आज स्वीकृति हो गई है, और रोहड़ू और नेरवा, कुनिहार और चंबा सुल्तानपुर, ये 5 हमने एक ऐसे स्टोर्स बन रहे हैं जो मल्टी प्रोग्राम्स देखेंगे। स्टोर के अलावा उसमें कमर्शियल प्लान भी होगा, जिससे कि हिमफेड जो है कमर्शियल चीज़ों की एक्टिविटीज़ में भी आगे बढ़ सके। तो ये 5 स्टोर बनाने की आज नए जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स साथ में जो बनाने की आज सैद्धांतिक मंजूरी हुई है। और जो बड़े लंबे अरसा से जो हमारे 2 पेट्रोल पंप जो है, एक पेट्रोल पंप शिमला के अंदर लगना है स्नान में, उसकी भी आज स्वीकृति हो गई है पूरी, और उसमें सारी NOCs जो प्रशासन से रिक्वायर्ड थी हमने ले ली हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका भी काम स्टार्ट होगा। आज बोर्ड ने भी उसको दोबारा जो है कंपनी को लिखा है कि उसको जल्दी उसमें फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, तो उसके सारे कार्य को जो है आरंभ किया जाए। इसी तरह से हमारे फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में हमने एक आज और निर्णय लिया है कि अब से जो बिजनेस कमेटी हिमफेड की है, वो ही प्रिक्योरमेंट और जो परचेज है उसको देखेगी पूरे एज ए होल पूरे स्टेट के। हम उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। आज स्वीकृति प्रदान की है बोर्ड ने कि उसको बिजनेस कमेटी तय करेगी कि हर महीना किसानों को कौन सी खाद चाहिए। इससे सुनिश्चित होगा कि, और इससे एक काम सरल होगा कि जो किसानों को जिस वक्त जिस खाद की ज़रूरत है, जिस वक्त जिस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, उस वक्त वही फर्टिलाइज़र उनको उपलब्ध कराया जाए। तो इस दिशा में ये बड़ा कदम है, और लगभग मैं कह सकता हूँ कि आज की बैठक बहुत सार्थक रही है, और हिमफेड को आगे बढ़ाने में ये जो है मील के पत्थर साबित होगी। आज की बैठक बहुत लंबा एजेंडा था, सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है, और व्यापक चर्चा के बाद बोर्ड ने विभिन्न तरह की स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की है। एक स्वीकृति जो हमने जिस तरह से जो कार्य हमारे बंद हुए थे, हिमफेड पहले किसी वक्त में जो है फर्नीचर का काम करता था, उसको भी गति देने की आज उसके लिए भी जो योजनाएं बनाई गई हैं। और एक योजना जो हमारा ये पशुओं को चारा है, उसके लिए भी हम लोग जो है योजना लेकर आ रहे हैं,
तो कहने का अभिप्राय ये है कि आज की बैठक बहुत सार्थक रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।